आज हम आपको एक न्यू वीडियो पर ले चलते हैं जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। सबसे कॉमन हो गया है हिप जॉइंट्स का अर्थराइटिस, जिसको AVN भी बोलते हैं, जो कि अभी का जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, उसमें हिप का जो पेन है, जो यहाँ से पेन होते हुए नीचे भी आती है, तो हर एक पेन जो कमर से होते हुए नीचे आ रही है वो साइटिका या नर्व पेन नहीं हो सकता है। दर्द को पहचाने, आज का ये टॉपिक है मेरा कि दर्द को पहचाने। दर्द का टाइप होता है बहुत सारा, और हर एक दर्द अर्थराइटिस या गठिया या फिर नर्व का पेन या जॉइंट्स का पेन, अलग अलग टाइप का पेन है। तो उस पेन में आपको समझना पड़ेगा कि जो हिप का जो जॉइंट है, हिप जॉइंट जो है या फिर जो नी का जॉइंट है, उसमें जो पेन होता है उसका टाइप क्या होता है, उसमें परेशानी क्या आती है। जैसे होता क्या है कि अभी का जो वेस्टर्न कल्चर जो था, जो अभी से पहले AVN नेक्रोसिस जो है, वो क्या है कि पहले वेस्टर्न में ज्यादा होता था, इंडिया से बाहर। अभी क्या है, इंडिया में ज्यादा हुआ, क्योंकि जो पहले हम लोग क्या करते थे कि नीचे बैठते थे, नीचे बैठ करके बाथरूम वगैरह इस तरह से, ये बैठने का तरीका जो है अभी एकदम खत्म हो गया है। अभी क्या हो गया है कि सिर्फ चेयर पर बैठे हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, सोफा पर बैठे हुए हैं। उससे क्या होता है कि इसका जो लचकपन है हमारा जो हिप का या यहाँ के जो मसल्स का, वो कम हो गया है, लचीलापन कम हो गया है, स्टिफनेस उसमें बना ही रहता है। अब इस तरह से अगर हम बैठ रहे हैं तो समझिए कितना सारा जो मसल्स है यहाँ का वो स्ट्रेच हो रहा है, लिगामेंट कितना स्ट्रेच हो रहा है। तो ये बैठने का जो तरीका है वो एकदम बंद हो गया है, जिसकी वजह से आपको हिप का अर्थराइटिस है ना, और नी का अर्थराइटिस ज्यादा कॉमन हो गया है। तो आइए, इसमें और एक लक्षण होता है कि जैसे वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है AVN में, वो बहुत ही कम जाता है। जो एसिटाबुलर कैविटी है, देखिए ये जो है यहाँ पे जो बोन है, ये मूव कर रहा है, ये आपका हिप हो गया, ठीक है। और ये देखिए आपका फीमर बोन है, फीमर का ये हेड हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, बोन में ही कम हो जाता है, सेल को खाना पीना कम मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका जो डिजनरेशन शुरू हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे छाती, मतलब एक तरह से एक लेयर जो है निकलना शुरू हो जाता है बोन में, तो वहाँ पे आपको पेन ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। दूसरा चीज क्या है कि वो जो पेन है वो कभी कभी रेफर भी करता है, फिर लोकलाइज भी करता है, उसमें आपका एक पैर छोटा बड़ा भी हो जाता है। दूसरा चीज क्या है कि आप जब चल रहे हैं तो आप इस तरह से चलेंगे, हल्का सा पैर को सरकमडक्टरी करके चलेंगे, क्योंकि पेन हो रहा है उसमें, और आप इस तरह से नॉर्मल आप जो है पैर को नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। ये पेन बहुत ही कष्टकारी होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, अगर स्टिक से भी आप चल रहे हैं तो आप फोर्स अपनी इस तरह से गेट को ले जाइएगा, इस तरह से, ना क्योंकि ऐसे वो कर ही नहीं पाइएगा। तो ये एक उसका एक लक्षण है, जो कि नेक्रोसिस का AVN का लक्षण है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप खान पीन, जो अभी का लाइफ स्टाइल है लोगों का, बहुत ही गंदा तरीका से हो गया, फास्ट फूड ज्यादा यूज करना है, सही तरीका से सोना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करना है, और खास करके ओल्ड एज वाले में और ज्यादा हो रहा है। देखिए नी का पेन है, लोग बोल देते हैं कि सिर्फ आपको नीचे बैठना मना है, क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हैं, चुकू नहीं बैठ सकते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो मसल्स का यूज होना ही बंद हो जाता है। जब वो मसल्स का यूज होना बंद हो जाएगा तो आपको तो पेन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए उस मसल्स को स्ट्रेन देना है, उसके मसल्स को एक्सरसाइज करना है, वहाँ के ब्लड का फ्लो वहाँ पे बढ़ाना है, जॉइंट के हिप जॉइंट के आसपास मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देना है। इसके लिए हम 3, 4, 5 एक्सरसाइज बताते हैं, जो घर पे आप कर सकते हैं। अगर किसी को अर्थराइटिस हो, हिप का अर्थराइटिस हो, नी का अर्थराइटिस हो, और वो हमसे डायरेक्ट कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या MRI या एक्सरे कुछ हो रखा है, जिसकी वजह बाद कराने के बाद भी, दवा खाने के बाद भी आप परेशान हैं, आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आइए हमसे मिलिए। हमारा ये WhatsApp नंबर जो है कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, और हमसे बात पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ एक्सरसाइज। 2-3 एक्सरसाइज है। इस पैर को इस तरह से मोड़ लेना है, दोनों पैर को, ठीक है। हमारे पास तो स्पेस कम है, आप हमारे क्योंकि क्लिनिक में हम हैं, तो इस पैर को इस तरह से मोड़ करके पैर को धीरे धीरे इसको बाहर करना, ये जहाँ तक जा सकता है। ये आपका हिप के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगा, ठीक है। धीरे धीरे जहाँ पर पेन हो वहाँ पे नहीं करना है, जितना पेनलेस मूवमेंट हो वहाँ तक करना है। दूसरा चीज क्या है, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेच करना, दोनों हाथ को यहाँ पे थाई के पास रख लेना है, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देना है, ये इस तरह से इसको कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया। दूसरा चीज है धीरे धीरे पैर को आगे ले जाना है, फिर पीछे लाना है, धीरे धीरे आगे ले जाना है और फिर पीछे लाना है। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा है पैर को थोड़ा सा इतना उठाना है, पंजे को पीछे खींचना है और इसको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फिर उठाना है, पंजे को पीछे खींचना है, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ऐसे ही इस पैर में भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पैर को उठाए, होल्ड किए, पीछे किए और देन इसको रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हो गया। दूसरा है आप करवट लेकर के इस तरीका से, ठीक है, एक पैर को आप मोड़ सकते हैं इसको और इस पैर को धीरे से उठाना है और धीरे धीरे नीचे लाना, फिर उठाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरह से इस तरफ भी घूम करके आप पैर को उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इस तरीका से पैर को मोड़ लिए यहाँ पे और इस पैर को उठा करके होल्ड किए। देखिए इस तरीके से मेरा पैर एक यहाँ पे है, ठीक है, या आप ऐसे नहीं कर करके इसको होल्ड भी कर सकते हैं अपने हाथ से ये, और उसके बाद इस तरह से इस पैर को उठाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे काफी आपको मसल्स में स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इस तरह से इस पैर को भी ऐसे यहाँ पे इसको मोड़ ली इस तरीके से और इसको यहाँ पे करके इसको उठाना है, ये करना है। आपको दर्द जिस पैर में है उसका भी करना है, जिस पैर में नहीं है उसका भी करना है। इससे आपको काफी स्ट्रेंथनिंग मिलेगा। और ये दूसरा चीज क्या है, आपको बैठना भी है, थोड़ा सा आपको बैठना भी है इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद उठना भी है। और बहुत लोग क्या होता है जब दर्द होता है तो उठने के समय क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठे इस तरीका से कुर्सी पर बैठे और उठने के समय उनको सोचना पड़ता है कि हम उठे कैसे, थोड़ा समय लगाना पड़ता है उनको उठने में। और उसके बाद क्या करते हैं, वो हाथ पे यहाँ रखते हैं, धीरे से ऐसे करते हैं, फिर ये उठते हैं। उसको सपोर्ट देना पड़ता है ना कि वहां पे पेन हो जाए। और उसके बाद वो सोचना पड़ता है कि पैर आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।